मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज आपको मीराबाई की प्रसिद्ध जितनी भी पंक्तियां हैं, जितने भी कथन हैं, वो मैं लेकर के आ गया हूं और साथ में लाया हूं रसखान का भी। यानी छोटे छोटे दो कम कम पंक्तियां हैं, इसलिए मैं एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगा। मीराबाई की पंक्तियां और साथ में रसखान की पंक्तियां, ये दोनों ही कृष्ण भक्त कवि हैं और दोनों ही महान कवि हैं। तो इन दोनों के लिए एक बार आप शेयर कर दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मीराबाई की पंक्तियां मैं आपको केवल आपको वाचन करके सुनाऊंगा, जहां अर्थ बताने लायक होगा वहां पर उसका हिंदी व्याख्या भी बताऊंगा। बाकी आप व्याख्या करने की कोशिश ना करें, आपको केवल पंक्तियों से मतलब है। व्याख्या नहीं पूछी जाती है, दुर्लभ है ये बात। पूछ ली जाती है लेकिन बहुत कठिन नहीं, जो सिंपल सी जहां जहां व्याख्या करने लायक जो इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अधिकतर व्याख्या समझ ही रहे होंगे, अधिकतर चीज़ों के अर्थ जानते ही हैं। बसो मेरे नैनन में नंद लाल, बसो मेरे। बहुत दिनों से, बहुत बचपन से आप सुनते आ रहे हैं ये वाली पंक्ति। अगर ये गलत कर दी तो भाई गलत बात है। बसो मेरे नैनन में नंद लाल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंद लाल। याद रखिएगा मीराबाई की पंक्तियां, बसो मेरे नैनन में नंद लाल। और एक ये पंक्ति जो है अगली है, दूसरी पंक्ति, तो ये आपको लगेगा कि सूरदास की है, लेकिन नहीं। मन रे परसी हरि के चरण, मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरन। हाँ, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरन, मन रे परसी हरि के चरण। मीराबाई अपने मन से कहती हैं कि तू हरि के चरणों का स्पर्श कर, जो कमल के समान कोमल हैं, सुंदर हैं और शीतल हैं, और त्रिविध ज्वाला अर्थात तीनों प्रकार की ज्वालाएं, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों प्रकार की ज्वालाओं को हरण करने वाले हैं हरि के चरण। बिरहिनी बावरी सी भई, बिरहिनी बावरिया सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में, ऊंची चढ़ी के अपने भवन में, टेरत हाय दई, बिरहिनी बावरी सी भई, बिरहिनी बावरी सी भई, बिरहिनी बावरी सी भई, ऊंचे चढ़ी के अपने भवन में, ऊंचे चढ़ी के अपने भवन में, टेरत हाय दई, बिरहिनी बावरी सी भई। उपमा अलंकार यहाँ पर है और मीराबाई की पंक्तियां बिरहिनी बावरी सी भई कई बार पूछी जा चुकी हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, हाँ हो मिट जासी। हाँ, जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, आवा हो मिट जासी, वरन करिया हरि अविनाशी, मस काल ब्याल ना खांसी, मस काल ब्याल ना। राजस्थानी मिश्रित अगर आपको भाषा दिखाई दे तो मीराबाई की ही भाषा हो सकती है। आसुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। ठीक है, ये भी मीराबाई की। सावन भाव ग्यो म्हारा हियरा, भणक सुब्या हरियामण री, भणक सुन्या हरियामण री, भणक सुन्या हरियामण री, भणक सुन्या हरियामण री। सुनिया है, ठीक है।
कि सावन मां उमग्यो मारो हीरा, सावन मां उमग्यो मारो हीरा, भणक सुण्या हरि आवण री, भणक सुण्या हरि आवण री, सावन मां उमग्यो मारो हीरा। हीरा मतलब हृदय। ये भी राजस्थानी भाषा दिखाई दे रही है, तो बिल्कुल मीराबाई की पंक्तियां हैं, ध्यान रखिएगा। घायल की गति घायल जाने, और न जाने कोई मीरा, और न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, की गति घायल होए, यानी घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई मीराबाई। ठीक है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट जा मेरो पति सोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई। अभी हमने ऊपर सुनाया था, आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। माने चाकर राख्यो जी, ये माने आ गया, राजस्थानी भाषा का शब्द है। माने चाकर राख्यो जी, चाकर रहयूं बाग लगायूं, नित्य उठ दर्शन पासूं जी, मणे चाकर राख्यो जी, मणे चाकर राख्यो जी, चाकर रहियों बाग लगइयों, निथि उठ दर्शन पासूं जी, मणो चाकर राख्यो जी। श्री कृष्ण से मीराबाई कहती हैं कि मुझे अपना नौकर रखना, मुझे अपनी सेविका बना लेना। सेविका अगर मैं बनूंगी तो मैं बाग लगाऊंगी, नित्य प्रति आप उस बाग में आएंगे और मैं दर्शन आपके कर लूंगी। जोगी मत जा, जोगी मत जा पाए परूं चेरी तेरी हो, जोगी मत जा पाए परूं चेरी तेरी हो, प्रेम भगति को पैणो ही न्यारो, हमको गैल बता जा, जोगी मत जा, हो जोगी मत जा, जोगी मत जा, जोगी मत जा, पाए परूं तेरी चेरी हो मैं, पाए परूं तेरी चेरी हो मैं, प्रेम भगत को पैणो ही न्यारो, हमको गैल बता जा, ओ जोगी मत जा, हो जोगी मत जा, जोगी मत जा। ठीक है, वो गाना सुना होगा, यार मत जा कि अभी प्यार मुझे बाकी है, यहाँ जोगी मत जा पे। ठीक है। पग घुंघरू बांधु मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांधु मेरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांधु मेरा नाची रे, पग घुंघरू बांधु मेरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मीरा नाची रे। मीरा की है ना। यह विधि भक्ति कैसे हो, ये यह विधि भक्ति कैसे हो, ये यह विधि भक्ति कैसे हो, ये मीरा यह विधि भक्ति कैसे हो, मन की मैलोहिए ते न छूटी, मन की मैलोहिए ते न छूटी, दियो तिलक सिर धोय यह विधि भक्ति कैसे हो, यह विधि भक्ति कैसी हो। मेरा गायन वाचन आप अन्यथा मत लीजिएगा, मैं इसलिए गायन वाचन करता हूं ताकि आपको न कुछ याद रहे तो कम से कम धुन तो याद रहे, उस धुन से लगा दीजिएगा। यानी वाचन आप बार बार इस वीडियो को चला के सुनिए, सिर्फ सुनिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिएगा, प्रेमनी 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 रे, मने लागी कटारी प्रेमनी, प्रेमनी 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 रे,
प्रेमनी 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 रे, प्रेमनी 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 रे, मन लागी कटारी प्रेमनी रे। जल जमुना भा भरवा गया ता, हाथी गागर माथे हैं मनी रे, प्रेमनी 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 रे, प्रेमनी 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 रे। आप लोग कृपया कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि कैसा लगा। बात यह है, आपकी कमेंट पढ़ता हूं जब मैं, तो बड़ा मोटिवेट होता हूं, बड़ा ऊर्जा आती है कि हाँ कोई है जो मुझे समझ रहा है, कोई है जो मेरी पंक्तियों को समझ रहा है, कोई है जो मुझे उत्साहित कर रहा है और पढ़ाने के लिए और बताने के लिए और मेहनत करने के लिए। तो थे तो पलक उघाड़ो दीनानाथ, मैं हाजिर नाजिर की खड़ी, साजनिया दुश्मन हुए बैठा, सब नैन लगूं कड़ी, मैं हाजिर नाजिर की खड़ी। अब तो पलक उघाड़ो दीनानाथ, मैं हाजिर नाजिर की खड़ी। तो प्यारे साथियों, अब रसखान की पंक्तियां मीराबाई की समझ में आ गई होंगी। अब रसखान की कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। और पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। फिर देखिएगा कि या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहूं पुर को तजी डारो, आठहूं सीधी नवों निधि के को तजी, नंद की धेनु चराए बिसारों। क्या कहा कि या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहूं पुर के तजी डारऊं, आठहूं सिद्धि नवों निधि के संग, नंद की धेनी चराए बिसारों। रस खान कबोइन आखिन से, ब्रज के बनवाग तड़ाग निहारों, और कोटिक हो कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारों। तो ये प्रेम है रसखान का, कि इस लाठी और इस कमली पर मैं तीनों लोकों का राज्य न्यौछावर कर दूं, और अगर कहीं नंद बाबा की गायें चराने को मिल जाएं, तो मैं आठों सिद्धियां और नौ निधियां भी त्याग दूं, करोड़ों में सोने के घर को भी त्याग दूं, अगर श्री कृष्ण का प्रेम मिल जाए मुझे। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेदरिया सुनी चौगेन चायन, और देखो सुन्यो कबहू नहूं, वो कैसे स्वरूप वो कैसे सुभायन। यानी ब्रह्म में ढूंढा और वेदों में पुराणों में भी ढूंढा, वेदों में भी ढूंढा, तमाम चौपाइयां सुनी, लेकिन कभी न देखा न सुना है कैसा उसका स्वरूप है, क्या है। कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर लैल कुटी, बन गोधन ग्वालन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानू, जो तेरे किए सब स्वांग करोंगी, और या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। वो एक सखी कहती है दूसरी सखी से कि मैं मोर का पंख भी सिर के ऊपर रख लूंगी, वैजयंती की माला भी गले में पहनूंगी, पीतांबर भी ओढ़ लूंगी, लाठी लेकर के जंगल में गायें चराने भी ग्वालों के संग जाऊंगी,
क्योंकि मुझे वो रसखान श्री कृष्ण अच्छा लगता है। भावतो मोहि वहु रसखान, जो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तेरे कहने से सारे नाटक करूंगी, सारे वस्त्र पहनूंगी। लेकिन ये जो मुरलीधर की मुरली है जो उनके होठों पर धरी हुई, मैं इसको अपने होठों पर नहीं धरूंगी। यानी मुरली से सौतिया डा होता है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अवेद अखंड। हाँ, यहां पे मैं थोड़ा बोला हूं, लेकिन यहां नीचे दो ही पंक्तियां आप ध्यान रखिए, आ जाएगा। शेष महेश गणेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे। और ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। हाँ हाँ, याद आया। कैसे कहेंगे? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे। और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे पबिहारे तऊ पुनि पार न पावे। और ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाचे नचावे। यानी शेष महेश, शिवजी, सूर्यदेव, सुरेश, इंद्रदेव, तमाम देवतागण जिसकी पूजा करते हैं, जो अनादि है, जिसका उद्भव, जिसका अंत पता नहीं है, जिसके खंड नहीं किए जा सकते, जिसको छेदा नहीं जा सकता, जिसको भेदा नहीं जा सकता, ऐसा वेद बताते हैं। नारद से शुक व्यास जैसे ऋषि मुनि इनके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं पर हार जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को अहीरों की लड़कियां थोड़ा थोड़ा मक्खन दे करके नाचने को कहती हैं। ये महानता है श्री कृष्ण की। ठीक है, तो धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। और खेलत खात फिरे अंगना पग पैजरी बाजती पीरी कछोटी। वाछबी को रस खानु बिलोकत वारत काम कला निज कोटी। और काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। क्या वर्णन है, अद्वितीय, अप्रतिम, असीम सौंदर्य है इनकी पंक्तियों में। अभिधा शब्द शक्ति की बात है, बिल्कुल समझ में आता है। होती जू पै कुबरी यहाँ सखी भारी लातन मुंह का बकोटती केती। और लेती निकालो ही की सब न कछेदी के कौड़ी पिराई कई देती। फिर देखिएगा, कार्य उपाय बास डोरी कटाए नाही उपजै गो बांस नाही बाजे फिर बे बांसुरी। कारई उपाय बास डोरी कटाए नाही उपजे गो बांस नाही बाजे फेरी बांसुरी। कि ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरिया। रस खानी कबोइन आखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों। और कोटि को कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। कलधौत माने होता है सोना, स्वर्ण। कि जेहि बुनु जाने कछु ही नाही जान्यो जात विशेष। दोहा भी लिखे हैं रसखान ने, सुनिए। जेहि बिनु जाने कछु ही नहीं जान्यो जात विशेष। सोई प्रेम जेहि जान कै रही न जात कछु शेष। प्रेम फांस सो फंसी मरे सोई सिजिए सदाई। प्रेम मरम जाने बिना मरी को जीवत नाही। क्या बात है ये। इन पंक्तियों में आप देखिएगा कि जेहि बिनु जाने कछु ही नहीं जान्यो जात विशेष। और सोई प्रेम जेहि जान के रही न जात कुछ शेष। यानी आप प्रेम को जान ले तो उसको जानने में कुछ शेष नहीं बचता है। और प्रेम फांस सो फंस मरे, प्रेम की फांस में फंसकर जो मरता है वो सदैव अमर हो जाता है। प्रेम मरम जाने बिना मरी को जीवत नाही। और प्रेम के मर्म को अगर नहीं
नहीं जान पाया तो मरने के बाद कभी वो जीवित नहीं रहता। तो मैं प्यारे साथियों, ये आपकी रसखान और मीराबाई की पंक्तियाँ थीं। अब हम भक्ति काल के कुछ कथन और कुछ पंक्तियाँ आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।